नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में आपके साथ जी.के. लोधिया। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस है जो मनाया जा रहा। उसके उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा सवाई माधोपुर में एक बहुत बड़ी पहल की गई है। बाग महोत्सव, अमरूद महोत्सव में हैं जो चित्रकारी का भी है जो कार्य है वो किया जा रहा है। जो कलाकार हैं अपनी कला का है जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। हमको एक हैं जो बाबूजी हैं जो यहाँ पे मिले हैं, जो टाइगर की हैं वो चित्रकारी हैं वो कर रहे हैं। इनसे लेंगे पूरी जानकारी। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम हरिशंकर बालोटिया है। हरिशंकर बालोटिया। बालोटिया। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हो? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको पेंटिंग का कार्य करते हुए, चित्रकारी करते हुए? बहुत साल हो गए। मैं एडवर्टाइजिंग के डिज़ाइन का वो हूँ, मतलब मास्टर। एडवर्टाइजिंग वो- डिजाइन का मास्टर हो आप? और उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ और लेता हूँ आजकल। सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? कौन से कॉलेज में पढ़ाते हो? ये अलग अलग फ्रीलांस है। फ्रीलांस मतलब है। किसी भी जगह हम जा सकते हैं और उसके एडवर्टाइजिंग के फील्ड के लिए जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं उस पर ज्ञान देते रहते हैं। कितने एज हो गई आपकी? मेरी एज 76 है। 76 साल हो गई। ये कार्य कितने साल हो गए ये कार्य तो करते हुए? इस तरह के काम तो मैं मतलब जब 14 साल की एज थी ना, जब से कर रहा हूँ। जब से हैं। तो आज के युवा हैं इस प्रकार का कार्य हैं जो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए हैं जो क्या फील्ड रहेगा, किस प्रकार से? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी रुचि होती है और रुचि के हिसाब से आदमी काम करता है। बिना रुचि के काम कुछ भी नहीं होता है। कोई बढ़िया का काम करना चाहता है तो उसकी रुचि उसमें ही होती है, इसीलिए वो काम करता है। किसी का काम किसी और धंधे में है तो वो उसमें हो जाता है। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने काम करते देख करके डिज़ाइनर बनाया और मैं 40 बरस एडवर्टाइजिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के फील्ड से अलग, मतलब जितने भी तरह के डिज़ाइन होते हैं उन पर मैंने काम किया। अब आप क्या दर्शा रहे हो? ये शेर हैं जो किस प्रकार से, ये क्या दर्शा रहा है? ये शेर किस प्रकार के हैं जो ये पेंटिंग, क्या बोलते हैं इस पेंटिंग को? ये पेंटिंग तो क्या है कि जनरल पेंटिंग है, मतलब हम शेर का चित्र बना रहे हैं जिसको बाघ कहते हैं, है ना। तो बाघ के लिए जितने भी अब ये काम करने होते हैं, धारियाँ वारियाँ बनेगी, चल रहा है काम चल रहा है। हाँ। देख लीजिए, कला है, किसी की मोहताज नहीं होती, केवल वो कहते हैं सफलता मेहनत मांगते हैं। बाबूजी हैं जो 14 साल की उम्र से हैं, चित्रकारी का है जो कार्य कर रहे हैं आपके सामने है। देख लीजिए, बहुत अच्छी हैं जो चित्रकारी हैं इन्होंने किए हैं। ये वो कह रहे हैं अपनी कला का है वो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। जयपुर से ये आए हैं। मैं से पूछना चाह रहा हूँ बाबूजी, कोई बच्चा अगर सीखना चाहे कहाँ जाए, कैसे सीखे, इस चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ। कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, लेकिन आजकल क्या है, बिल्कुल मतलब 12वीं तक के स्कूल में टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं। और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें चाहती ही नहीं है वो सब प्राइवेट करने के मूड में रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़मीनें हैं, कुछ दान में आई हुई है, कुछ अलग अलग लोगों की तरफ से मिली हुई है, जहाँ हमारे स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स की बदतर हालत देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि स्कूल्स में भी 11वीं से चलती है जो चित्रकला ड्राइंग सब्जेक्ट वो 11वीं क्लास से चलती है ही नहीं। सब्जेक्ट है वहाँ पर, लेकिन टीचर नहीं है उसके। ये सबसे बड़ी मतलब विडंबना है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब जगह टीचर्स होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, हर जगह। अब जो मतलब अभी बताया गया है कि 1 लाख स्कूल हैं पूरे इंडिया भर में, जहाँ एक ही टीचर है और एक ही टीचर के भरोसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे हायर सेकेंडरी हो चाहे और दूसरा मतलब सेकेंडरी हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे होकर के एजुकेशन को फ्री करे। और जितने भी बच्चे हैं, मोस्टली क्या है कि गांव के बच्चे हैं,
जो नवोदय में और केवी में इसमें जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो और दूसरे बच्चे हैं उनको भी मिलना चाहिए ये सब कुछ। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन जो है उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स भी नहीं होना चाहिए, और किसी तरह की जितने भी प्राइवेट खोले हैं वो लोग इतना शोषण करते हैं बच्चे का, बहुत ज़्यादा शोषण है वहाँ। मतलब बच्चा कैसे सरवाइव करे, या गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है वहाँ पर। तो गरीब के बच्चा भी पढ़े और देश तभी आगे होगा, क्योंकि हमारे पास ही टैलेंट है। हमारे जितने भी जो दूसरे बच्चे हैं उनके पास टैलेंट है, अगर उनको रास्ता दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो जाता रहता हूँ स्कूल्स में, तो मैंने तो देखा है स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी है, नहीं है गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन दूसरे जो बड़े स्कूल हैं जिनकी शाखाएं हैं, जो हमारे केवी है, जवाहर नवोदय है, ये है, इनकी बहुत अच्छी स्थिति है। इतने टैलेंटेड बच्चे वहाँ से निकलते हैं। तो बच्चों को टैलेंट के लिए ही मतलब सारा कुछ करना है। अगर ये बच्चे नहीं आएंगे आगे तो हमारा देश उतनी तरक्की नहीं करेगा। हमको चाहिए तरक्की, है ना। गांव का छोटे से छोटा बच्चा भी वो मतलब तरक्की कर जाता है और बहुत टैलेंटली काम करता है। तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं नहीं है। पूरे देश भर में कहीं न कहीं बच्चे ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन उनको वो जगह मिलनी चाहिए, उनके प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म होने चाहिए, और वो बच्चे अपना मतलब, और उनके लिए जितनी सहायता हो सके वो होनी चाहिए। अभी की गवर्नमेंट का ये रवैया है ना, अच्छा नहीं है। मतलब बिल्कुल भी हमारे राजस्थान में तो 30 साल से भी ये नहीं है जो पेंटिंग का और इसका काम नहीं है। छोटी क्लास से ये अगर ये चित्रकारी हैं, जो चित्रकला है, ड्राइंग सब्जेक्ट है, ये चलाए बच्चा आता ही कहाँ से है। मैं तो साफ कहता हूँ कि बच्चा जब लिखना सीखता है ना, तो वो लिखता किससे है? पेंटिंग से ही। पेंटिंग से लिखता है। हाँ, जितना भी मतलब हम ये जैसे एक ये लगाते हैं तो एक स्ट्रोक है, हमारी राइटिंग में भी ऐसे ही स्ट्रोक है ना। तो राइटिंग में भी स्ट्रोक का वही अप्लाई वो होता है, वही अप्लाई सब जगह होता है। पेंटिंग में भी वही होता है, चाहे किसी भी रूप की पेंटिंग हो, है ना। तो ये सब ऐसा काम चलता है। मैंने बहुत सारे काम किए, फिर अभी जब ये कंप्यूटर आया तब भी मैंने 15 साल और काम किया कंप्यूटर के बाद भी। अब उस 15 साल के बाद भी मैं ने सब छोड़ा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम नहीं करता, मैं मैनुअल काम कर चुका हूँ बहुत सारा। अपनी जितना भी काम है वो हाथ का ही काम देखा हाथ है। का काम देखा। और अब वो सब्जेक्ट्स में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इन जगह लेता हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा काम हैंड राइटिंग को सुधारने का भी है, ये भी मेरा काम चल रहा है। दूसरा हैंड राइटिंग के बाद में आता है सुलेख या कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। और उससे भी आगे जब कॉलेजेस में डिज़ाइन का काम होता है तो वहाँ टाइपोग्राफी, एक अक्षर की रचना कैसे होती है उसके ऊपर काम करता हूँ। उसके ऊपर काम करता हूँ। और मतलब उर्दू अरबिक पे मेरा कमांड नहीं है। मैं जो काम करता हूँ वो सभी तरह की इंडियन लैंग्वेजेस में काम किया है। मतलब जो भी यहाँ की लैंग्वेजेस है, जिसमें मेरा कन्नड़ पे भी है, मेरा मलयालम पे भी है, उड़िया पे भी है, बंगला पे भी है, गुरुमुखी पर भी है, और ऐसी कई चीज़ों जो गुजराती पर भी है, वह मेरा कमांड है। और मैं लिखाई करता रहता हूँ और उन बच्चों को उस तरह के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करता हूँ। उसके ऊपर और चाहे तो देख सकते हैं, मेरा कैलीग्राफी का काम है जो देख सकते हैं। दिखाइए। भाव हैं जो इनका कैलीग्राफी का कार्य हैं, वो भी हैं जो हमको दिखाने का है, जो प्रयास करे। इन्होंने बताया है कि इनकी है जो पीड़ा है वो इन्होंने बताई है कि गवर्नमेंट है जो इस पे कुछ ना है, कुछ एक्शन है ज़रूर ले।
कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक से हैं जो दिखाने का है जो प्रयास है वो करें। एक ही लिप से लिखा हुआ है सर, एक ही से लिखा हुआ है, एक ही तरह की लिप से लिखा हुआ है। हम एक लिप ये श्रीमद् भगवत क्या गीता। काम कर सकती है। ये बाबूजी ने खुद है जो हस्त लिखित हैं, खुद के हाथों से हैं जो लिखा है। और बाबूजी कह रहे हैं मैं थोड़ा हेड राइटिंग है वो सुधार, अभी भी इस उम्र में भी हेड राइटिंग है जो सुधार करने का है जो प्रयास है वो भी मेरा अभी प्रयासरत है। देख लीजिए आप, मतलब जो basic लेखन कार्य है ना, वो basic अच्छा है, सोचना कोई विचार न जानता ही कर। नहीं है। जो चीज बाबूजी ने कुछ लाइनें लिख रखी है, लेखन कार्य अच्छा, सोचना विचार न करना सर्वश्रेष्ठ, चतुराई अच्छी है लेकिन धैर्य सर्वोत्तम है, अब सर्वोत्कृष्ट ये है। जब इटैलिक्स में होगी टेढ़ी तिरछी लिखी जाएगी, जबकि ये स्थिति है। और जब अंग्रेजी की कलम पे ये राइटिंग चलेगी, जब ये स्थिति आएगी, जब ये स्थिति आई, है ना, तो ये है रोमन। ये रोमन है। हाँ, अंग्रेजी का रोमन है, उसको बेस करके लिखी हुई है। ये गोथिक को बेस करके लिखी हुई है। ये ओल्ड इंग्लिश को बेस करके लिखी हुई है ना। और जब हाइट बढ़ा देते हैं तब उसकी क्या ढांचा बदल जाता है, कैसी दिखती है ये उसके ऊपर। ये भी हाइट बढ़ाई हुई है। हाइट बढ़ाने के बाद में ये जो गॉथिक है इस तरह से देखिए। ये तो बहुत सी तरह की राइटिंग्स लिखी है। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम उसको चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा। पढ़ सकते हो आप आराम से। आराम से दूसरों से अपनों की तुलना करके अपना महत्व कम मत करो, क्योंकि हम सब भिन्न हैं, अतः हमसे प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष व्यक्तित्व है। नेशनल मंडेला। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। और ये इंग्लिश का भी देखो कि इंग्लिश का दिया, ये इंग्लिश मतलब निब एक ही है, कलम एक ही है, लेकिन एक कलम क्या कर सकती है ये उसकी बात है। एक कलम क्या कर सकती है वो। हाँ, अब ये सारा गॉथिक बेस्ड है। ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात। मनी एंड मेंस आर नॉट द ओनली वेल्थ, है ना। हॉर्ड wealth of spirit, character is wealth, good conduct is wealth, and spiritual wisdom is wealth. अथर्ववेद का है ये गणित है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने खूब मेहनत की है। जो है ये गणेश का मंत्र है। ये कौन सी भाषा में? ये हिंदी, अक्षर हिंदी के ही है, लेकिन क्या है कि ये रोमन में लिखे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है ये ओम, ये गम, ये ग, ड़, प, त, ये नमः है, और ये उनकी सूंड है और ये उनका अस है, वाहन है। बहुत सारे काम, हाँ, इस तरह के विचित्र कामों का जो है वो, उसके लिए मेरी ज़्यादा जानकारी है। लोग जानते हैं कि वो ही आदमी काम करेगा, इसलिए उसी के पास जाओ। तो बच्चों को भी हम सिखाते हैं, बच्चों को बहुत जोर देते हैं कि आप सीख लो। भविष्य में कभी भी डिज़ाइनर्स को हम कहते हैं कि आप सीखो, और हम तो फ्री ट्रेनिंग देते हैं। फ्री ट्रेनिंग देते हो? हाँ, किसी को मतलब किसी भी प्रकार की फीस नहीं? कोई फीस नहीं, बस आदमी सीखने वाला चाहिए। आदमी सीखने वाला, तो वो चीज़ है। आदमी सीखने वाला नहीं हो, हमारा भी टाइम ख़राब करे और खुद का भी करे, वो हमको मंजूर नहीं।